बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िम। आज 17 मार्च है। मुस्लिम लीग नून जी आज सुबह से जो है वो एक ही बयानिया उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो कि अब वज़ीर दिफा बन चुके हैं, जिनकी अहलियत बिल इतनी भी नहीं है कि वो जो है वो कोई काउंसलर का इलेक्शन भी जीत जाए। और जिस तरह उन्होंने अभी इलेक्शन जीता है, रेहाना डार साहिबा जो है वो जीती हुई है, लेकिन उनकी डिठाई और जिस तरह वो जो है काबिज हो गए हैं सीट के ऊपर, हालांकि इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने साफ साफ इनकार किया कि नहीं जी, हमें ऐसी सीटें नहीं चाहिए जैसे आप हमें जो है मैसेज करके कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 में हार गए तो फॉर्म 47 में जो है आपको जितवा देते हैं। ख्वाजा साद रफीक हैं, खुरम दस्तगीर हैं और दूसरी पार्टियों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ साफ इनकार किया कि नहीं जी, अगर अवाम ने मैंडेट नहीं दिया तो हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, जिनको जो खुद कहते हैं कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनमें लगता है नहीं है। तो आज ये सुबह से जो है एक बयानिया चला रहे हैं कि जी पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने ये जो अभी वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और चौकी के ऊपर जो है हमला हुआ है, जिसमें 7 के करीब जो है फौजी जवान शहीद हुए हैं। तो उसको लेकर जो है ये एक अजीब सा ट्रेंड चलाया जा रहा है। वो सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं जो पता नहीं कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। अब अगर कोई बंदा जो है सोशल मीडिया के अकाउंट बनाता है और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर पीटीआई का झंडा लगा लेता है, तो इसका मतलब है कि वो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट हो गया, या पीटीआई जो है उनसे कहकर इस तरह के ट्रेंड चलवा रही है। तो ये हमारे वजीर दिफा की जो है ज़हनी कैफियत है कि आप एक मुल्क के वजीर दिफा हैं और आप बगैर किसकी जो है वो सर्च के या बगैर किसी जो है ये साबित किए कि जी ये बंदा वाकई जो है पीटीआई का है, पीटीआई के ऑफिशियल बंदे जो हैं उन्होंने इनको जो है वो किया हुआ है, हायर किया हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ उनके पास नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी और भी जो है जैसे अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं और अता तारड़ साहब जो हैं, जो कि सबसे पहले भाग के आते हैं, और उनको लगाया ही इसलिए गया है बेसिकली वज़ीर इत्तलात जो हैं कि जी आपने बस पीटीआई को नहीं छोड़ना और उनको जो है पाकिस्तान का गद्दार साबित करना और उनकी लड़ाई जो है करवा के रखनी है। अब इसके साथ-साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा आज जो है वो सेंट्रल जेल गई। वहाँ उनकी जो एक एक्टिविटी है, सोशल मीडिया एक्टिविटी तो उन्होंने करनी होती है और वो इसीलिए जो है वो इस तरह के दौरे करती हैं। कैमरामैन उनके साथ-साथ होते हैं। वहाँ ख़ैर उन्होंने इफ्तारी की, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। इसके साथ-साथ इनके जो अपने सेनेटर हैं, आसिफ किरमानी साहब, वो क्या कहते हैं पीएमएलएन की इस हुकूमत के हवाले से, और 6 महीने बाद क्या होने वाला है, पाकिस्तान में क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्यों जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और उनसे किसने एक्सटेंशन दिलवाई थी, कौन जो है नवाज़ शरीफ को जो है उसने ज़िद करके जो है उनको एक्सटेंशन दिलवाई। नवाज़ शरीफ नहीं देना चाहते थे, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब का एक क्लिप और है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे, जिसमें वो कह रहे हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को क्या खुर्क थी। ये आपके वज़ीर दिफा हैं जो कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और टॉक शो में बैठ के वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी खुर्क थी जो उन्होंने जो है नवाज़ शरीफ को उतारा और उस हुकूमत को ख़त्म किया। तो ये खुर्क तो बहुत पहले से भी चलती आ रही है और शायद अब भी चल रही होगी कई लोगों में। तो बहरहाल ख़ैर उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब को ऐसे-ऐसे लोग भी मशवरे दे रहे हैं जी, अब जिनकी टोटल सियासत जो है वो इमरान खान ने पैदा की है, जिनको इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। जैसे कि फैसल लाडा साहब जो हैं, जो कि सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर खबरें देते हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं कुछ आला हलकों में। तो ये वहाँ से खबरें लेके आते हैं, तो ये समझते हैं कि जी मैं कोई बड़ा फ़िलासफ़र बन गया हूँ या मैं पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छे से जान गया हूँ। चंद पैसे हैं उनके पास, तो वो समझते हैं कि शायद मैं ही वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। वैसे वो कैंपेन तो इसी चीज़ की कर रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान मौला जट की सियासत छोड़ें और कोई जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, अदारों को भी और कौम को भी। तो बेसिकली ये मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि आप ये जो मौला जट की सियासत है ना छोड़ दें, यानी कि अवाम का मैंडेट जो चोरी किया गया इसको छोड़ दें, आप एनआरओ दे दें, आप अशराफिया जो इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है उसको मत छेड़ें आप। जैसे बाकी सारी सियासी जमातें पाकिस्तान को लेकर चलती आ रही हैं वैसे ही आप चलें और अब्बू जी जो बड़े हैं उनका हुक्म आप भी मानें, उनके सामने सर तस्लीम खम करें, तो फिर आपको कोई मसला नहीं, आपके केसेस भी खत्म हो जाएँगे। तो ये मशवरे जो हैं कौन दे रहे हैं? फैसल वावड़ा साहब। अब इन लोगों का सियासी क्या कैरियर है, क्या इन लोगों की सियासी सोच है, ये बेसिकली उसी इशराफिया का हिस्सा है जो कि ये इस तरह की खबरें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, इमरान खान ये हो गया, इमरान खान जब तक जो है वो आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, इमरान खान जब तक मौला जट की सियासत नहीं छोड़ेंगे, तब तक इमरान खान का कोई मुकद्दर नहीं है। तो इमरान खान ही है जी आगे, आप देखते जाएँ कि होता क्या है।
अब ये एक और जो है जिसमें ये अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा, जिनका एक और भी क्लिप चल रहा था, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर चला, जिसमें इन्होंने शुएब शाहीन साहब को गंदी-गंदी गालियाँ दी कि तुम बेगैरत हो, तुम ज़लील आदमी हो, तुम कमीने हो, पता नहीं क्या-क्या कुछ जो है इन्होंने कहा, जिनको वज़ीरे इत्तलात पंजाब लगाया गया मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से। तो इन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ भी उलझने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अज़मा साहिबा, आपको शायद जो है फैक्ट्स पता नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक और खुर्रम दस्तगीर को बाकायदा कॉल करके कहा गया कि जी अगर आप फॉर्म 45 में हार गए तो कोई मसला नहीं, आपको फॉर्म 47 में जितवा देते हैं। तो उन्होंने साफ-साफ इनकार किया कि नहीं जी, हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए है। तो आप ज़रा अपनी पार्टी के लोगों से पूछ लें, जो आप लोग हुकूमत बना के बैठे हैं ना, कि कैसे बनी है ये हुकूमत और किस तरह अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। आसिफ किरमानी साहब की ये वीडियो ज़रा आप खुद सुन लें और 6 फिर इसके महीने बाद आगे में जो है बात इस करते हैं। हुकूमत को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर 6 महीने में ये हुकूमत डिलीवर कर जाती है तो फिर काजी भी राजी होगा, फिर मियाँ बीवी भी राजी होंगे। क्या बात है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जी, चूंकि मैं चले इनको हनीमून पीरियड छोड़ दें, वो पहले 90 डेज 100 डेज को मैं छोड़ देता हूं, मैं 6 महीने दूंगा, क्योंकि लोगों का अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। देखिए, मैं पेट पर नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, मैं अपने पेट पे पत्थर बांध लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के पेट पर पत्थर बंधा हुआ नहीं देख सकूंगा। इसलिए दे हैव टू डिलीवर, दे मस्ट डिलीवर, दे हैव नो अदर ऑप्शन कि ये डिलीवर करें और उन लोगों को डिलीवर करें, हैव नॉट्स को, जिनके लिए कायदे आजम ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए। लेकिन यह है कि एलीट जी, तो ये वीडियो आपने सुन ली। अभी कह रहे हैं कि जिनके अगर हनीमून पीरियड को छोड़ भी दें तो इनके पास सिर्फ 6 माह है, काम इनको करके दिखाना ही पड़ेगा। अब कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। अगर ये साबित करेंगे कुछ काम करके तो हुकूमत आगे चलेगी, वरना हुकूमत आगे नहीं चलेगी। 6 मंथ्स जो है मैक्सिमम है इनके पास, इससे ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है। और जिस तरह की कारकर्दगी अभी तक की गवर्नमेंट की कुछ ही दिन हुए हैं, और जिस तरह सोशल मीडिया एक्टिविटी चल रही है, और जिस तरह वही सारा पुराना बयानिया कि जी पीटीआई जो है वो एक मुल्क दहशतगर्द जमात है और उन्होंने 9 मई कर दिया है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया है। सारे जो वुज़रा हैं इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। वज़ीर दिफा हों, वज़ीर इत्तलात हों, पंजाब की वज़ीर इत्तलात हों, जितने भी वुज़रा हैं उनके पास ये नहीं है कि हमने अब पाकिस्तान को निकालना कैसे इस भंवर से। वो सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि जी पीटीआई जो है उसने तबाही फेर के रख दिया मुल्क को। हालांकि डिफॉल्ट करने वाली जमात जो है वो पीएमएलएन है, पीडीएम 1 की हुकूमत, और पीडीएम 2 ही जो है दोबारा बनाकर बैठा दी है। जैसे पिछले 16 माह सिर्फ उन्होंने यही खेला है, अपनी सियासत चमकाई है, अखबारों को इश्तिहारात देके अरबों रुपए ये आईएमएफ से जो है कर्जा लिया, अरबों रुपए जो है अखबार वालों को दिए और उनसे इश्तिहारात लगवाए और ये साबित किया कि जी इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके गए। हालांकि जो इनके अपने गवर्नर सिंध थे जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने साबित कर दिया कि जी पीएमएलएन जो है उन्होंने डिफॉल्ट किया मुल्क को, पीडीएम 1 की जो हुकूमत थी। तो अब ये सिर्फ यही कुछ करेंगे और इनके पास करने को कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करके दिखाएंगे। सिर्फ यही जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठकर जो है सिर्फ सियासी बयानात, और इसके अलावा इनकी कोई कारकर्दगी तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। अब अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा जो है या अता तारड़ साहब जो है, इन्होंने क्या करना है? इनको सिर्फ रखा ही उन्होंने जो है पीटीआई की तरफ मुंह करके जो है इनके पटे खोल देंगे जी बस आपने ये काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। अब ये आसिफ करमानी साहब कहते हैं कि जी इनके पास सिर्फ जो है 6 माह है, और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, और यहाँ से लोग गए और उन्होंने जाके जो है नवाज़ शरीफ साहब को मनाया। कौन गया होगा जी? शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं गले तक आए हुए थे, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, तो उन्होंने ही मनाया, उन्होंने ही उनके सामने जो है ज़िद करके जो है बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाया, और उसके बाद उनको एनआरओ मिला और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। अगर ना एक्सटेंशन मिलती तो शहबाज शरीफ साहब तो अब तक जो है जेल की हवा खा चुके होते, जो है लंबी एक सज़ा हो जानी थी इनको। एक और एक्सटेंशन दे दी गई है और एक्सटेंशन वाला सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। ये अब ट्वीट जो है कामरान खान साहब ने किया वो आपके सामने रख देते हैं। वैसे ये खबर तो जो है कल रात से चल रही है। अब कामरान खान साहब कहते हैं पार्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्स्ट वीक ऑफ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट लेस देन अ वीक इन द ऑफिस एनर्जी मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद अवैस अहमद खान लगारी, यानी कि मुसद्दिक मलिक साहब जो है उनको रिप्लेस करके अवैस खान लगारी साहब लेस देन 24 आवर इन द ऑफिस ऑफ ग्रेड 22 इरसा चेयरमैन जफर महमूद वाज सेंट पैकिंग। In another unprecedented development, just 24 hours before his retirement, the Prime Minister has announced 1-year extension of पाकिस्तान एयरफोर्स एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब जो है उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। तो ये जी पहला हफ्ता था कि मुसद्दिक मलिक साहब को हटा के जो है अवैस अहमद लगारी को लगा दिया गया, और इरसा के चेयरमैन जो है उनको भी चेंज कर दिया गया है। तो मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब सिर्फ सामने ही बैठे हैं और चला जो रहे हैं वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं।
अब आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब जी। वो कहते हैं कि जी क्या खुरक थी जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज़ हमीद को, जो नवाज शरीफ की चलती फलती हुकूमत को जो है गिराया गया। क्या नवाज शरीफ के बारे में जो इंकशाफात हुए थे पनामा लीक्स, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने करवाए थे? नवाज शरीफ तो अपना हिसाब खुद नहीं दे सके और अभी तक नहीं दे सके, और जिस तरह उनकी सजाएं माफ़ी हुई हैं वो किसको नहीं पता कि वो कैसे हुई हैं और कौन जो है उनकी सजाएं माफ़ी करवाने वाला है। तो अब जो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आए हैं, तो उन जनरल बाजवा साहब को तो तब खुर्क थी, तो फिर जो इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और अब जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में इलेक्शन में, अब ये किसको खुर्क है जी? तो वो लोग भी समझ लें जिनके हवाले से ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, पहले के लोगों के बारे में इनके ये तासुरात हैं, तो अब अक्लमंद के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। और फिर ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान जेल में ऐसे बैठा है जैसे नानी के घर गया हुआ है, यानी कि वो डील नहीं कर रहा है और मान नहीं रहा है, और ये नहीं कह रहा कि जी मुझे जेल से बाहर निकालो, जैसे इनका लीडर कहता होता था कि जी मुझे मच्छर काटते हैं, मैं तो जेल में नहीं रह सकता। उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो 10,000 से भी नीचे चले गए थे। तो ये सूरत-ए-हाल है। मरीम नवाज़ साहब की ये वीडियो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आज उन्होंने सेंट्रल जेल में जाकर जो है वो रोज़ा अफ्तार किया है, और वहाँ जो है वो जहाँ नवाज़ साहब को रखा हुआ था उस कमरे में भी गई हैं। ये तस्वीर और वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने मैसेज किया, इमोशनल मोमेंट्स टू सी द सेल me and Nawaz Sharif, a three-time prime minister, were kept in. I was the same jail, but I was never allowed to visit him. Go to see it today. He's mashallah kingmaker today, while the obsessors are nowhere. कि वो अब जाकर उनको देखो, वो किंग मेकर हैं और उनके जो ओपोनेंट्स थे वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो किंग मेकर की हालत ये है कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, और वो अपने भाई को हाथ मिला के राजी नहीं थे जिस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। ये उनको किंग मेकर कह रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की शहादत पे पीटीआई के सोशल मीडिया पोस्ट और तौहीन अमेज़ रिमार्क्स, 9 मई के शोहदा की यादगारों और मुजस्समों की तौहीन, और अब कल दहशतगर्दी के वाक़े में शोहदा की तौहीन पीटीआई की सोच का तसलसल है और मुल्क दुश्मन रवैये की अक्कासी है। हज़ारों दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान कौन लेकर आया? कौमी असम्बली में इनकी वापसी के फ़वाइद कौन बयान करता रहा? पीटीआई की इक़्तिदार से महरूमी के बाद दहशतगर्दी में क्यों इज़ाफ़ा हुआ? दुश्मनों को शनाख्त करें, पाकिस्तान वफ़ादारी इक़्तिदार से मशरूत है। तो ये जी अब इसको भी जो है, ये जो कल वाक़या हुआ है उसको भी पीटीआई से जोड़ रहे हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो ऑफ़िशियल अकाउंट्स हैं, वो सबको पता है। लेकिन अब कोई और बंदा पीटीआई के इमरान खान की तस्वीर लगाकर ट्वीट्स कर दे तो इसका मतलब उसको इमरान खान ने कहा है। इसी तरह जब जनरल सरफराज का वो जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उस टाइम भी वो फेक अकाउंट थे, और कौन उनके पीछे था वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो अब ये हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं जी, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि इन्होंने पीटीआई को मुल्क दुश्मन जो है वो करार दिलवाना है, और इनके पास कारकर्दगी तो कुछ है नहीं। इसी तरह जो है वही पॉलिश वाला सिस्टम है, पॉलिश करते रहेंगे तो हुकूमत चलती रहेगी, और जिस दिन पॉलिश छोड़ेंगे उस दिन हुकूमत जो है गिर जाएगी। तो बहरहाल ये जो मर्ज़ी भी कर लें जी, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, कर इनसे कुछ होना नहीं है, और 6 महीने भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। आप ईद के बाद देखिएगा कि इनके साथ बनता क्या है। तो ये भी कुछ ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।